Student, after definite integration, we will see application of definite integration or integration, like application of derivative. We have to see application of integration. तो बच्चों सबसे पहले एप्लीकेशन है एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व और दूसरा एप्लीकेशन है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रोटेशन। ऐसे दो एप्लीकेशन हमें सिलेबस में है। सबसे पहले हम देखते हैं एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व। कर्व बोलेगा तो उसको इक्वेशन होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कर्व म्हणजे रिश्ता बिटवीन एक्स एंड वाई। अब जो फंक्शन देखते थे वो अगर प्लॉट किए तो अलग अलग कर्व वेड़े वाकड़े दिखेंगे। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एक तरफ कर्व है एक तरफ एक्स एक्सिस होगा एंड दो तरफ दो दीवारें पर्वत एंड उनको बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट्स, भित्ति है, दीवारें। x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी इज गिवन बाय, यानी मैं क्या डायग्राम ड्रॉ करता हूं। एक तरफ एक्स एक्सिस है, एक तरफ एक कर्व है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एक तरफ दीवार है x इक्वल टू ए। स्टूडेंट, x इक्वल टू कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ, ये है y एक्सिस, ये है x इक्वल टू a, एक लाइन, और एक तरफ दूसरी लाइन है उसका इक्वेशन x इक्वल टू कांस्टेंट, x इक्वल टू b इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो एक तरफ कर्व y, एक तरफ x एक्सिस, और ये दो लाइंस इनका बंधा हुआ एरिया अगर हमें चाहिए, यानी शेडेड एरिया। ये सब एरिया की जगह एक स्टेटमेंट लिख दिया, क्या? स्टेटेड एरिया इज गिवन बाय इंटीग्रेशन y dx। y ने x एक्सिस के साथ बाउंड किया हुआ एरिया y dx। कहां से कहां? एरिया यहां से यहां या वहां से वहां। थेरो x इक्वल टू a तो x इक्वल टू b। ये सिंपल सा फॉर्मूला। अंडरस्टूड? पहला पॉइंट, एरिया अबव x एक्सिस इज पॉजिटिव। x एक्सिस के ऊपर एरिया पॉजिटिव आता है, तो एरिया बिलो x एक्सिस विल कम निगेटिव। हाईली निगेटिव, लेकिन निगेटिव आंसर आएगा एक्सिस के बिलो का एरिया, यानी ये एरिया। सपोज ये एरिया आपको फाइंड करना है तो निगेटिव आंसर आएगा। तो आप टोटल एरिया फाइंड करना है तो उसका साइन बोल के पॉजिटिव पकड़ो, एरिया नेगेटिव साइन निग्लेक्ट करके कंसीडर करो। अंडरस्टूड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात, एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस। अगर उल्टा किया सिचुएशन, x के जगह y एक्सिस लिया, y एक्सिस कर्व, यानी यहां कर्व कौन सा आएगा? y एक्सिस के साथ कर्व x इक्वल टू एफ ऑफ y आएगा। जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ x है तो कर्व क्या चाहिए? x इक्वल टू एफ ऑफ y एंड लाइंस y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। यानी कैसे रहे? ये देखिए, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये कर्व है x इक्वल टू एफ ऑफ y। ये कर्व है x इक्वल टू एफ ऑफ y। अगर हमें ये एरिया चाहिए, कौन सा? y इक्वल टू a, y इक्वल टू b, y इक्वल टू कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो हमें ये एरिया बनता है, कौन सा? ये एरिया। एक तरफ y एक्सिस, एक तरफ कर्व, एंड ये दो ऑर्डिनेट, इनका बंधा हुआ एरिया इज गिवन बाय इंटीग्रेशन x dy। ये कौन है? y dx, तो ये x dy, और y dy माने वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b। पहले आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। रेयरली हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, ये फिगर 1 है इसके लिए, और यहाँ पे है फिगर 2। और फिगर 2 यहाँ लिखता हूँ, वहाँ लिखिएगा नहीं इसके। अंडरस्टूड? इस प्रकार से काम होगा। प्लीज टेक डाउन।
Students, before we start solving problem, let us know how to draw graphs of some standard curves. Without this knowledge, this topic is not complete. So मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है. पहला स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसका इक्वेशन होता है 2x plus 3y equal to 6. एग्जाम्पल, लीनियर इक्वेशन x एंड y की डिग्री 1, डिग्री ऑफ x एंड y is 1, पावर 1 है मैक्सिमम. दूसरी बात, we need 2 points, we need 2 points to draw a straight line. टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. चलिए कैसे करेंगे? कोई भी मंथ में एक एक्स का वैल्यू फिक्स करो. पुट एक्स इक्वल टू 0. सो 2 into 0 plus 3y is 6. यानी क्या आया रे? 3y is 6 यानी y is 2. तो पॉइंट क्या आया? x is 0 है ना, एंड y is 2. ये पॉइंट आया. एक बार x को 0 किया, एक बार y को 0 पुट करो, तो क्या आएगा रे? 2x plus 3 into 0 is 6 and 2x is 6 and x equal to 3. So point number 2 क्या आया? x is 3 and y is 0. अब ये दो पॉइंट भी रहता हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन को. अंडरस्टूड? x axis, y axis, ये पॉइंट 0 0 ओरिजिन है O, तो x is 3 and y is 0, 1 2 3, ये पॉइंट 3 comma 0 है, and x is 0 and y is 2, x is 0 and y is 2, ये कॉमन पॉइंट है 0 comma 2. और दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या है रे? ये लाइन है 2x plus 3y equal to 6. अंडरस्टूड? इस प्रकार से लाइन आ जाएगी. ओके, ये आगे इन्फिनिटी तक जाएगी. अगर आपको फाइंड करना है लाइन, दूसरी एग्जांपल है y इक्वल टू 2x. चलो इसमें भी पुट करो x इक्वल टू 0, y is 2 into 0 यानी 0, तो x is 0 और y is 0. तो x 0 किया तो y 0 आएगा, तो y 0 किया तो x 0 आएगा. तो यहाँ पे ये टेक्निक नहीं चलेगा, x 0 एक बार y 0. ठीक है, अभी x को 0 पुट करो, x को कुछ भी पुट कर सकते हैं. कन्वीनियंस के लिए मैं एक बार x पर एक बार y को 0 लिखा. अगर यहाँ x 0 किया तो y 0 आएगा, और y 0 किया तो x 0 आएगा, तो एक ही आंसर आएगा. इसलिए x को 1 पुट करो तो y कितना है? 2 into 1 यानी 2. तो पॉइंट आ गया, x 1 है तो y 2. चलो क्विकली ड्रॉ करेंगे. x एक्सिस, y एक्सिस, x 0 है तो y 0 पॉइंट पहला O, और x 1 है तो y 2. ये 1 है, ये y 2. समझे? ये 1 है, ये O 0 0 है ओरिजिन. ओके, जब x is 1 y is 2, ये पॉइंट है 1 comma 2, तो ये 0 0 है और ये 1 comma 2 है. दोनों को जोड़ने वाली लाइन ड्रॉ करो. ओके, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू 2x. इस प्रकार से आपको पता चल हाउ टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. ओके, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ y इक्वल टू e रेज टू x. ये अभी जरूरत नहीं है इसको ड्रॉ करने की, लेकिन अगर समझा तो कैसे करोगे? चलो एक बार x को 0 पुट करो, y आएगा e रेज टू 0 यानी 1, यानी x जब 0 है तो y 1 आएगा. चलो x को 1 पुट करो तो y आएगा e रेज टू 1 यानी e, x 1 है तो y e आएगा. चलो x को 2 पुट करो तो y आएगा e रेज टू 2, तो x 2 है तो y e रेज टू 2. अब e रेज टू 2 की वैल्यू क्या आएगी? 10 पॉइंट समथिंग और 2.71 है ना, ये उसकी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 8 के आसपास, 9 और 8 के बीच में आएगी वैल्यू. तो वो फाइंड करो. तो इसको अगर आपको प्लॉट करना है तो एक अंदाज आपको आना चाहिए y is e raised to x. ओके, x axis
y axis, okay, y axis, x जब 0 है तो y 1 है, ये 0,1 ये 1 है, ये अंतर 1 है। बाद में x 1 है तो y e है, x 1 है तो y e है, e स्क्वायर है, मतलब ये ग्राफ इस प्रकार का है, y is e raised to x। जब x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, x की वैल्यू नेगेटिव तो y की वैल्यू सपोज x माइनस 1 है, y is e raised to -1 1 e यानी 0.2 0.3 ऐसा कम होगा। तो ये ग्राफ है y equal to e raised to x। सिमिलर ग्राफ होगा y is e raised to 2x एंड सो ऑन। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। ये ड्रॉ इस प्रकार का शेप उसका मालूम होना चाहिए, ओके। तीसरा है हमारा सर्कल। ये सर्कल सिंपल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर। इसमें इट इज अ सर्कल विथ, सर्कल को दो चीजें, सेंटर होता है, इसका सेंटर ओरिजिन होता है, स्टैंडर्ड सेंटर के O00 ओरिजिन, एंड इसकी रेडियस होती है r, इसकी रेडियस होती है r, ओके। यानी अगर आपको एग्जांपल दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 9, तो आप क्या करो, कंपेयर विथ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड सर्कल होता है। तो क्या है, r स्क्वायर इज 9 तो r इज 3, ये रेडियस, सर्कल का रेडियस क्या आया 3, एंड सेंटर इसका स्टैंडर्ड है, आपको दिमाग नहीं चलाने का, O00। ये सर्कल ड्रॉ करना सिंपल है, ये देखिए x एक्सिस y एक्सिस, ये सेंटर है ओरिजिन 0 और ये रेडियस जो है यहाँ पे भी है, ये रेडियस 3x। ये पॉइंट अगर ड्रॉ करना है तो ये 30 रेडियस 3 है, और ये पॉइंट क्या आएगा -30, ये आएगा 0 3, ये आएगा 0 -3, रेडियस 3 y एक्सिस मध्ये एक 0 आणि y 3 0 y -3, इस प्रकार से ये आएगा। अंडरस्टूड। रेडियस उसकी जो 3 है, रेडियस 3 है, ओके। ये भी रेडियस कितना है 3 है, अंडरस्टूड। दिस इज हाउ यू ड्रॉ सर्कल, ओके। स्टेट ड्रॉ। The student next curve before you is ellipse। देखो एलिप्स कैसे दिखता है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज 1। हमारा सर्कल कैसे दिख रहा बोलो रे, सर्कल था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज a स्क्वायर बोला, तो a स्क्वायर से डिवाइड किया तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज 1। वेरी गुड। सर्कल में क्या था, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय a स्क्वायर था, यानी वो गोल मटोल था सर्कल। ये a था रेडियस, ये भी a था। अब एलिप्स में ऐसा नहीं है, एलिप्स कैसा होगा देखिए, एलिप्स में x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है और y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है, यानी एलिप्स में ये डिस्टेंस a रहेगा तो ये b रहेगा y वाला। ये देखिए ये एलिप्स ऐसा हो दिखेगा, जहां पे x क्या होगा a, ये भी क्या होगा a, और y स्क्वायर और b स्क्वायर तो ये होगा b, ये भी होगा b, ये होगा a, 0, ये होगा -a0, बराबर ना। ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये इसमें y एक्सिस होने के कारण इसमें x 0 और y b होगा, और ये होगा 0 एंड -b, बिकॉज ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। एग्जाम्पल अगर मैंने दिया आपको, एग्जाम्पल के लिए अगर ऐसा दिया x स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज 1, तो आप उसको क्या करो, कंपेयर विथ x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज 1।
सो एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है और यहाँ वो 16, वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर विच इज 9. सो ए इज 4 एंड बी इज 3. तो ये एलिप्स कैसा होगा देखो, ये होगा 4 और ये होगा 3, ये होगा 4 और ये होगा 3. ये ऐसा एलिप्स होगा. अंडरस्टूड? ये उसका ग्राफ होगा. अंडरस्टूड? इस प्रकार से चाहे तो लिखो 4 0 0 3 0 -3 -4 0. बाकी ज्यादा करने की जानने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टूड? दिस इज 4, ये भी 4 है. So this is how we draw a standard ellipse. Student, next and very important curve is parabola. कैसे उसका इक्वेशन दिखता है? y square is 4ax. सर a क्या है? अभी आपको पैराबोला सिलेबस में नहीं है. आपको सर्कल नहीं, पैराबोला नहीं, खाली स्ट्रेट लाइन तक लास्ट है. लेकिन उसके प्रॉब्लम पूछते, तो हमको डबल मेहनत कैसा है, पैराबोला भी सिखाओ और इंटीग्रेशन भी सिखाओ. ये सिलेबस ऐसा है. नहीं, हमने कर्व नहीं रखा है, हमने इंटीग्रेशन लिखा है सिलेबस में. अरे गधो, लेकिन ये जिसको इंटीग्रेट करने वाले वो कर्व मालूम होना चाहिए ना बच्चों को. वो अलग से हमें एफर्ट लेना पड़ता है. ये a माने कांस्टेंट है. अगर a1 है तो ये कैसा होगा, y square is 4x. a1/2 है तो y square is 2x. y square is x. सब पैराबोला एक जैसे दिखने में होंगे. तो इन जनरल सबका नाता है y square is 4x. यानी y square is 4x होगा, 8x होगा, y square is x होगा. एक ही अलग अलग वैल्यू के लिए ये पैराबोला का राइट हैंड साइड बदलेगा. ये कैसा होता है? इट इज अ पैराबोला. सिमेट्रिक अबाउट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमेट्रिक अबाउट. उसको ज्यादा मैं नॉलेज नहीं देता, हम सिलेबस में नहीं है वो. उसका इंटीग्रेशन करना है, इसलिए उसको प्लॉट कैसे करना है वो सिखा रहा हूं. इट इज पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट. क्या है इसमें? एक्स एक्सिस. कौन सा एक्स एक्सिस मालूम है? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइड है. यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव एक्सिस रहेगा. It is a parabola symmetric about x-axis and passing through origin. Passing through, ये important है, origin. क्योंकि x को 0 लिखा, y को 0 लिखा, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 आएगा, राइट हैंड साइड 0 आएगा. तो जब मैं x और y को 0 0 लिखता हूं, यानी origin उसको satisfy करता है. Whenever a point satisfies equation of any curve, point is that belongs to the curve. Point is on the curve. Origin lies on the curve because origin satisfies the equation of curve. Because if I put x equal to 0 and y equal to 0, we get LHS equal to RHS. तो ये कैसा होगा देखो. सिमेट्री का वो एक्स एक्सिस है. पैराबोला कैसा होता है देखिए, देखिए मैं बताता हूँ. ये देखो एक्स एक्सिस, ये देखो ऐसा हाथ पसरा हुआ. ये है y square is 4ax. अंडरस्टूड? यही कहो y square is 4x के लिए, यही कहो y square is x के लिए, यही कहो y square is 8x. खाली थोड़ा ऐसा ऐसा उसका साइज बदलेगा. जैसे ये a का वैल्यू बदलेगा वैसा उसका साइज छोटा मोटा होगा. लेकिन हमें उससे क्या करना है? हमें एक टाइम एक ही कर्व ड्रॉ करना है. वो एक तो y square is x, सेम ड्रॉ करो. सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस. दूसरा कौन है? y square is 8x, सेम. y square is 4x, सेम ड्रॉ करो. तो दूसरे कौन से? ऐसे टोटल बच्चों 4 पैराबोला है. मैं यहाँ बता दो 1 2 3 एंड 4. ओके. यहाँ मैं लिखता हूँ y square is 4ax, यहाँ y square is -4x, या x square is 4ay, यहाँ x square is -4ay. देखो आपको एक साथ 4 सिखा रहा हूँ. ये क्या है बच्चा? सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस. समझे? क्योंकि यह एक्स है ना. ये कौन? निगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि यह -x है. ये क्या है? पॉजिटिव y एक्सिस, क्योंकि इसमें y आता है.
एक्स स्क्वायर और वाई में एक्सिस कौन होता है? सर एक्स स्क्वायर, अच्छा हमारी एक्स स्क्वायर एक्सिस है क्या? देखो के सर वाई, हाँ वाई। एक्स स्क्वायर माइनस 4am में एक्सिस कौन है? सर माइनस वाई एक्सिस, सो नेगेटिव वाई एक्सिस। वाई स्क्वायर इज 4x, एक्सिस x है, अंडरस्टूड। अब इसका ग्राफ कैसा है? वाई स्क्वायर इज 4x, हाँ मैंने पहले बोला ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये कौन है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना। तो पैराबोला इज सिमेट्रिक ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये कैसे दिखेगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस ना, ये देखो ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है बड़ी नेगेटिव वाला, ये देखिए कैसा होगा? वाई स्क्वायर माइनस 4x। ये कैसा होगा? सिमेट्रिक और वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये देखिए वाई एक्सिस इसके प्रति सिमेट्रिक चाहिए, ये देखो ये ऐसा। और ये कैसा होगा? ये देखिए सिमेट्रिक और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसके दूसरे एग्जांपल क्या है? वाई स्क्वायर इज 4x, वाई स्क्वायर इज 2x, वाई स्क्वायर इज x, वाई स्क्वायर इज 8x, एक्सेट्रा। ये सब ऐसे दिखते हैं। ये कौन रहे? वाई स्क्वायर इज माइनस 4x, वाई स्क्वायर इज माइनस x, वाई स्क्वायर इज माइनस 2x, वाई स्क्वायर इज 8 माइनस 8x, है ना। इसमें माइनस और 8x आएगा, माइनस और x वो ये इसमें बैठती, इसमें बैठती। ये कौन है रे? एक्स स्क्वायर इज 4y बराबर, एक्स स्क्वायर इज 2y, एक्स स्क्वायर इज 8y एक्सेट्रा, जिसमें पॉजिटिव y है बराबर। ये कौन है? ये कौन होगा? ये होगा एक्स स्क्वायर इज माइनस 4y, एक्स स्क्वायर इज माइनस 2y, एक्स स्क्वायर इज माइनस 8y एक्सेट्रा। ये इसमें होगा, ये होगा y एक्सिस, ओके। ये होगा निगेटिव y एक्सिस, ये होगा x, ये होगा माइनस x, ये होगा y, ये होगा माइनस y। तो बस ये पैराबोलास है 4। 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास, ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोला। इतने का समझे तो भी बहुत है। कोई कॉलेज में भी पढ़ाता नहीं, डायरेक्ट सिखाता है। मैंने आपको कोशिश किया है पढ़ाने का, अंडरस्टूड। सो देखिए पैराबोला वाई स्क्वायर इज 4x, ये सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। वाई स्क्वायर इज माइनस 4x माइनस एक्स, सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, सॉरी। ये किसका ग्राफ है? वाई स्क्वायर इज 2x, वाई स्क्वायर इज x, वाई स्क्वायर इज 8x, वाई स्क्वायर इज 4x, वाई स्क्वायर इज 4x, कुछ भी उस टाइप का ऐसा दिखता है। जिसमें वाई स्क्वायर और माइनस एक्स होता है वो सिमेट्रिक और नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब यहाँ से अगर मैं कट करता हूँ, ये दो हाथ एक ऊपर जाएंगे, यहाँ से फोल्ड करूंगा, बोर्ड फोल्ड नहीं होगा आपका पेपर, तो ऐसा होगा। यहाँ से फोल्ड होगा तो ऐसा पड़ेगा, यहाँ से फोल्ड होगा तो ऐसा आएगा, इसलिए वो सिमेट्रिक बोल रहे हैं, अंडरस्टूड। ये थोड़ा नीला वाला सिमेट्रिक नहीं लगता है, उसको थोड़ा ऐसा लगता है कि पैरालिसिस हो गया और जरा एडजस्ट हो, हाँ सिमेट्रिक हो गया। यहाँ से काटूंगा तो दोनों हाथ एक रुके, एक मिनट के ऊपर होना चाहिए, अंडरस्टूड। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव y axis, negative y axis, okay, minus 4y, minus y, minus y, ये y, 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 minus x, minus x, minus x, minus x, ये खाली x, 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 एक्सेट्रा।